मैं ये सोचता था कि यार माँ बाप का सीना थोड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सास ससुर जी का सीना क्या हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे तो मौके पर संघर्ष के सिवा और कुछ हमारे पास नहीं। जनरल के टेलीविजन 2040 दिनों को लगता था। कुछ बोलना है आधा एक बात सर। अच्छा बहुत थैंक यू मैम। और आप सबको कहना चाहूँगी कि आप पे और यहाँ पे बैठने में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। अब आप एक नंबर से अगर आप पीछे रह जाते हो तो आप वहाँ बैठते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। मेरा मोटिवेशन, मेरे सबसे ज़्यादा जो साथ देने वाले मेरे फैमिली मेरे साथ है यहाँ पे। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा 10 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, और इसके बाद मैं यहाँ पे हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष और कितना त्याग किया गया होगा। और किस हम चाहते हैं कि इनके बच्चे और हस्बैंड और बच्चे भी स्टेज पर आए, प्लीज स्टेज पर आए। जब एक महिला का सक्सेस होता है तो पूरे परिवार को गर्व होना चाहिए और बढ़ावा मिलना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हस्बैंड और बच्चे भी स्टेज पर आए। आप सब ये बात समझ पा रहे होंगे कि बिहार की बहू होकर अगर उनके सास ससुर स्टेज पे अवार्ड दिलाने के लिए लेके आए हैं तो क्या संघर्ष रहा होगा, क्या बलिदान रहा होगा। इसके पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं मैंने, जिसमें आपकी जैसे मैं भी सोचती थी कि क्या कमी रह गया है। मैं अपना ये सक्सेस अपने पापा माँ को समर्पित करना चाहती हूँ। मेरे साथ माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो मौके पर बहुत नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं, इसलिए ये आप समझ रहे होंगे। यानी हर स्ट्रगल इन्होंने पूरा किया है और आपकी मतलब यानी कि आपका भरपूर साथ रहा। संघर्ष के सिवा और कुछ हमारे पास नहीं। संघर्ष इस जगह पर आया है और आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों के शरीर पे मिला, और इन बच्चे लोगों का भी दुआ हमारे तरफ से रहेगा। इन लोगों को भी सफलता मिलेगा। आप लोग जो सोचते हैं ना कि बहुत छोटा काम करके अपने बच्चों को पढ़ाना, आप देख रहे हो ना, आप देखो ना, मैंने अब तक देखो ये देखा था, मैं बता रहा हूँ मैं ये सोचता था कि यार माँ बाप का सीना थोड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सास ससुर जी का सीना क्या हो रहा है, थोड़ा हो रहा है कि हाँ हमारी बहू ने तरक्की किया है। तो देखो ये मौका आपके हाथ में भी है कि अपने पेरेंट्स को यहाँ इस स्टेज पर ला करके आप ये मान दिला सकते हैं। और यही मान सम्मान जो है ना, इसी की बस और क्या चाहिए इंसान को। तो कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हाँ हमें भी इस बार यूपीएससी की तैयारी फोड़ना है। एक साल में एक चीज और कहना चाहूंगी कि मेरे सास ससुर जो है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पति का भी पिछले साल जनवरी में ही सिविल कोर्ट में सरकारी नौकरी हुआ है। और हम लोग 2-3 साल से बिल्कुल डूब गए थे कि हम लोग को सरकारी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर हम लोग लगे हुए थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। एक बात थोड़ा बताइए कि आपने किस तरह से मैम का संघर्ष देखा और आपने भी जो संघर्ष उस समय जो देखा, एक बार बताइए एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, संघर्ष वाला जीवन तो मेरा शुरू से रहा है सर। मैं भी बहुत थक चुका था, हार चुका था, और जिंदगी में एक उम्मीद था कि नौकरी लेना है। तो नौकरी मैंने बाद में लिया। पहले तो मैंने ये सोचा कि अनुबंध में मैं 8 साल काम कर चुका था किसी सरकारी कार्यालय में, और उस कार्यालय डीएम साहब के ऑफिस में मैं रहा करता था। उस समय बस मैं यही सोचता था कि लोग सक्सेस होते हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर सोचते हैं और उस पर चलते हैं, तभी वो सक्सेस होते हैं। तो मैं भी बस उसी रास्ते पे चला। संयोग से 2022 की वैकेंसी थी। उस समय मेरी वैकेंसी 2022 में आई और 2023 में मेरा एग्जाम हुआ। संयोग से 2024
जनवरी 16 को मेरा रिजल्ट प्रकाशित हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन। अब उसको देख के मेरी वाइफ को थोड़ा एक और मोटिवेशन मिला कि मेरे पति लगे रहे तो इनको मिला। और सर इन 8 साल जब मैं अनुभव में था तो उस पीरियड में वाइफ को पढ़ाना, एफर्ट कर पाना, इसका पीरियड में सर जनरल कैटेगरी से 2,40,000 का वेतन होता, तो मेरे लिए 2,40,000 बहुत मायने रखता है। फर्स्ट सैलरी में आ जाएगा 40,000, फर्स्ट सैलरी में आ जाएगा।